महाभारत केवल युद्ध की नहीं, आत्मा के संघर्ष की कथा है। उसमें अर्जुन का यह प्रसंग विशेष रूप से हमें बताता है कि धर्म, कर्तव्य, प्रेम और प्रतिज्ञा के टकराव में मनुष्य कैसे टूट जाता है और उसे फिर भगवान कैसे संभालते हैं। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। महाभारत का युद्ध जब अपने चरम पर था, उस समय कर्ण का युद्ध में प्रवेश पांडवों के लिए अत्यंत कठिन समय लेकर आया। कर्ण, जो कि पांडवों का ही भ्राता था, किंतु दुर्योधन की मित्रता और कृतज्ञता के कारण कौरवों की ओर से युद्ध में भाग ले रहा था। अप्रतिम योद्धा सिद्ध हो रहा था। कर्ण ने जब युधिष्ठिर को घायल कर दिया, तब युधिष्ठिर के भीतर क्षोभ की ज्वाला उठी। उन्हें लगा, अर्जुन ने अब तक कर्ण को क्यों नहीं मारा? क्या भाई का बदला लेने का साहस अर्जुन में नहीं है? जब कृष्ण और अर्जुन युधिष्ठिर से मिलने पहुंचे तो उन्होंने सोचा था कि अर्जुन कर्ण को मार चुका होगा, लेकिन जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि कर्ण जीवित है, युधिष्ठिर का क्रोध टूट पड़ा। उन्होंने अर्जुन से कहा, यदि तुम कर्ण को नहीं मार सकते तो अपने शस्त्र किसी योग्य को दे दो, ये तुम्हारे किसी काम के नहीं है। ध्यान दीजिए, अर्जुन ने पहले ही प्रतिज्ञा ली थी, यदि कोई मुझे मेरे शस्त्र किसी और को देने को कहेगा तो मैं उसका सिर काट दूंगा, चाहे वह कोई भी हो। अब संकट यह था कि यह बात युधिष्ठिर ने कही थी और अर्जुन के लिए धर्म दो टुकड़ों में बंट चुका था। एक ओर प्रण था, दूसरी ओर बड़े भाई युधिष्ठिर का आदर और प्रेम। अर्जुन व्याकुल हो उठे। उन्होंने तलवार निकाल ली अपने ही भाई को मारने के लिए। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें रोका और कहा, हे पार्थ, बड़ों का अपमान करना भी उनकी हत्या के समान ही है। तू उनके शरीर को नहीं मार सकता, किंतु उनके मान को नष्ट कर अपने प्रण को निभा सकता है। यह एक गूढ़ धर्म नीति थी। वचन पालन और पितर समान, भाई की रक्षा दोनों एक साथ। अर्जुन ने उस क्षण अपने हृदय पर पत्थर रखकर युधिष्ठिर को बहुत बुरे शब्द कहे, अपमानित किया, जैसे, हे धर्मराज, तुमने कभी युद्ध नहीं किया, केवल नीति के नाम पर हमें संकटों में डाला है। तुम्हारा यह धर्म केवल पुस्तकों में शोभा देता है, रणभूमि में नहीं। यह सुनकर युधिष्ठिर का हृदय टूट गया। उन्हें लगा अर्जुन ने उनकी वर्षों की मर्यादा को रौंद दिया। युधिष्ठिर को अपमानित करने के बाद अर्जुन का हृदय टूट चुका था। वह एक योद्धा थे, लेकिन उससे पहले एक संवेदनशील भाई थे। वह सोचने लगे, मैंने अपने ही भाई को दुख दिया केवल अपनी प्रतिज्ञा के कारण। क्या यह मेरा धर्म है? मैंने अधर्म कर दिया, अब जीने का क्या अधिकार है? और फिर अर्जुन युद्ध भूमि छोड़कर आत्महत्या करने चल दिए। श्री कृष्ण ने उन्हें वहीं रोका और एक बार फिर उनके मन के भीतर चल रहे युद्ध को शांत किया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, यदि आत्महत्या करनी है तो पहले अपने अहंकार को मारो, पहले अपने भीतर की मूर्खता को समाप्त करो, और यदि मरना ही है तो अपने गुणों की प्रशंसा करना आरंभ कर दो, क्योंकि स्वयं की प्रशंसा करना आत्महत्या के समान ही है। कृष्ण के ये शब्द प्रतीकात्मक थे। यह एक गूढ़ यौगिक शिक्षा थी। अहम की मृत्यु ही असली मृत्यु है। धर्म के मार्ग पर चलना सरल नहीं होता। वहाँ कई बार दो धर्मों के बीच टकराव होता है। प्रेम और कर्तव्य में जब द्वंद्व हो तो केवल भगवान ही समाधान दिखा सकते हैं। अर्जुन का आत्महत्या का विचार उनकी संवेदनशीलता का प्रमाण है, पर कृष्ण की शिक्षा यह है कि आत्मा अमर है। धर्म ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। अहम को त्यागना ही वास्तविक युद्ध है, और यही श्री कृष्ण का संदेश है। निज स्वभाव और मोह को मारो, तभी युद्ध जीतोगे। जय श्री कृष्ण।